तो कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की, आप सुनिए। जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज हरियाणा के पानीपत से किया गया था, उसके अप्रत्याशित परिणाम हरियाणा में आए हैं। ऐसे में आज पूरे प्रदेश का जो कार्यक्रम है वो भिवानी में आयोजित किया जा रहा है। छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी में आज महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग के मंत्री श्रुति चौधरी जी हमारे साथ हैं। श्रुति जी, हरियाणा न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आपका क्या कहेंगे, एक ऐतिहासिक दिन आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के जिस तरह की मुहिम का आगाज किया गया था उसके भी परिणाम सामने आए हैं, किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा मुहिम को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस योजना का आह्वान किया था, शुरुआत किया था हमारे ऐतिहासिक भूमि पानीपत से। और पानीपत का नाम जहाँ पे इतिहास में याद रखते हैं, आज पानीपत का नाम हम याद रखते हैं कि इतनी बड़ी योजना उन्होंने हमारी माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने दी और उसके तहत इतना कुछ हो पाया। जो लिंग अनुपात उस वक्त इतना खराब था हरियाणा का, 860 के करीब था, वहाँ पे मेहनत करते करते, क्योंकि लोगों ने भी नॉन स्टॉप उनको भी मैंडेट दिया, हरियाणा सरकार को भी मैंडेट दिया और इसलिए वो काम संभव हो पाया, वो कंटिन्यूटी रह पाई। और आज के दिन आप देखते हैं कि 11 तक लिंग अनुपात को वो डिस्टेंस कवर किया है। आगे काम करना है, इसलिए सारी की सारी जो योजनाएं हैं कि इसका बेनिफिट जो असर है हमारे महिला वर्ग और सक्षम हो सके, काम ठीक से जमीन पे हो रहा है, ये सारी चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है। कल केंद्र का बजट पेश किया गया था, हालांकि मध्यम वर्ग को राहत देने की बात कही गई। महिलाओं के उत्थान के लिए आपको लगता है बजट में जिस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं वो पर्याप्त हैं? देखिए, ये इतना कुछ किया गया है। आप आज ये जिस मेले में खड़े हुए हैं, ये सारा की सारा शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी की ही थी। आप देखिए कि उनके जब लेवल के, जब देश के सबसे बड़े लीडर, नेता, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो कितना गंभीर वो बात हो, उसका तर्जा कितना हो जाता है। और उसी के तहत वो बार बार स्ट्रेस देते हैं, खूब काम जमीन पे हो रहा है और उसके तहत आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। हरियाणा की सिंचाई मंत्री हैं आप, तो जमुना में जहर क्यों मिलाया जा रहा है मैम? आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं एक प्रदेश के जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार आदमी है, वो जब आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है बात में कहीं राजनीति में कई चीजें बिल्कुल ही शब्द ही फेल हो जाते हैं कि इस पॉइंट पर वो आ गए कि उनको दिख रहा है कि अब वो नहीं सरकार बनाने वाले और वो स्वच्छ पानी दिल्ली को नहीं दे पाए, लोगों को क्या बोलेंगे वो, तो उन्होंने अपना तमाम जो जिम्मेदारी है हरियाणा को खिसका दी और इतना भयंकर झूठ बोला उन्होंने कि इस झूठ की भी, जिसको कहते हैं, इस बार ही मैंने देखा जब पुरानी कहावतें बनी हुई हैं कि झूठ के कोई ना सर होते हैं ना पांव होते हैं, वो इस कहावत ने दिखा दी। तो लोग करारा जवाब, और यहीं से आप देखेंगे कि कितना उनका जो डाउनफॉल और भी शीघ्र होगा। अभी एक नई बात कल चुनाव प्रचार के दौरान उनकी देखी गई थी, हालांकि आपकी माताश्री और राज्यसभा सांसद भी चुनाव प्रचार में हैं, दिल्ली में आपका पुराना गढ़ है तो वहाँ उन इलाकों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। केजरीवाल साहब कहते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं कि भैया 25,000 रुपए अगर जेब से खर्च करने हैं महीने में तो आप जो है बीजेपी को वोट दे दीजिएगा, कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा, क्योंकि फ्री जो है निःशुल्क शिक्षा, स्कूलों का जिक्र किया, मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया, पानी बिजली की तमाम चीजें उन्होंने कही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के पैतरे अख्तियार करने से रिपीट कर पाएंगे? आप इसी से आप देख लीजिए जो उन्होंने बोला हरियाणा के लिए, आप कोई इस लेवल की झूठ बोलना भी मैं मानती हूँ कि आसान नहीं है। वो जानते हैं, अंदर से भयभीत हैं कि वो हारेंगे और इसलिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, इसी जगह से मैम वो एक पुरानी बात याद आती मुझे, इसी जगह से आपने अभी चंद दिन पहले झंडा फहराया था, 2015 अगस्त को किया जाता, 26 जनवरी को झंडा आपने फहराया था।
कांग्रेस जो है वो संविधान की प्रतियां लेकर घूम रही है कि संविधान को बचाना है। चुनाव में भी इसी तरह का नारा दिया गया था कि संविधान बचाने के लिए जो आगे आए थे, इसलिए शायद सीटें कम रही थी। संविधान बचाओ का नारा दे करके शायद बीजेपी को मात देने की कोशिश की गई थी, हालांकि बीजेपी जीती चुनाव में। अभी कांग्रेस वहाँ भी यही राग अलाप रही है, दिल्ली के चुनाव में भी, कि संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को बीजेपी को बाहर करना होगा। कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हैं दिल्ली चुनाव में? अगर संविधान की कोई भी रिस्पेक्ट होती कांग्रेस को, तो जिस प्रकार से कल स्टेटमेंट्स आई हैं स्वयं राहुल जी की और माननीय सोनिया जी की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हाईएस्ट पोस्ट है, जिसके ऊपर हम सब गर्व करते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी, एक हल्कापन दिखाया, उसी से दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान इनके लिए क्या है। आखिरी सवाल, कांग्रेस जो है लगातार सवाल जवाब कर रही है। कांग्रेस ये कहती है कि 100 दिन का हिसाब बीजेपी दे ही नहीं सकती। ऐसा कोई काम, एक काम गिनवा दें। पत्रकार अगर पत्रकार वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष से सवाल जवाब करते हैं तो वो यही कहते हैं कोई एक काम आप गिनवा दीजिए। श्रुति चौधरी कौन सा काम गिनवाएंगी 100 दिन का जो एक काम किया होगा? आज आप दक्षिण हरियाणा में खड़े हुए हैं, आप पूछिए लोगों से, पानी टेल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए, और जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों का दर्द समझते हैं, ये वो सरकार है, ये वो नेता है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को बहुत आगे लेके जाएंगे। उम्मीद करें, हरियाणा के बजट से उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा बजट हो। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग की मंत्री श्रुति चौधरी।